जय हिंद दोस्तों, मैं सतगुरु आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज क्लास में लेकर आए हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर 2021 का चतुर्थ पेपर गणित का। तो इस क्लास में हम 2021 का गणित पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित है, 1 से लेकर 5 तक प्रश्न। आइए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति अपने कुछ राशि अपने 2 लड़के और 2 लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़के का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा, ये पूछा है। अब समझो, मतलब कोई व्यक्ति है अपने पूरे राशि को 2 लड़के और 2 लड़कियों में बांटना चाहता है। इसका मतलब कुल कितने हो गए? 4 लोग हो गए। 2 लड़का 2 लड़की 4 लोग हैं। 4 लोगों में बांटना चाहता है और सबको बराबर बराबर वो बांटना चाहता है ना। एक हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटना है, तो कह रहा है कि एक का हिस्सा कितना पड़ेगा ये हमको बताना है। अब समझो, जैसे कह दें कि आपके पास 8 रुपया है। कै रुपया? 8 रुपया। और कह दिया जाए इसको 4 लोगों में बांटो बराबर बराबर, तो क्या करोगे? कहोगे 4 से भाग कर दो और एक हिस्सा आ जाएगा 2 और सभी का 2-2 रुपया हो जाएगा, 2 चौक 8। ऐसे ही करना है ना। ऐसे इसमें भी करना है। कितने भाग हैं? 1 भाग है। इसमें 8 रुपया था, इसमें सिर्फ 1 रुपया है ना। तो पहला प्रश्न है कुल लोग कितने हैं? कुल लोग या कुल लोग कितने हैं? कुल लोग कितने हैं? 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग हैं। और धन कितना है? धन या राशि कितना है? 1 है। ठीक है ना। तो एक लोग का भाग, एक लोगों का जो भाग होगा, हिस्सा होगा, जिसे कहते हैं हिस्सा। ठीक है ना। एक लोगों का जो हिस्सा होगा, वो कितना होगा? 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4। तो हमारे ऑप्शन में 1/4 वाला हिस्सा क्या होगा? सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख ले हैं। 2 कह रहा है कि संख्या 3.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान किसका पूछ रहा है? 31.0435 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान पूछा है। स्थानीय मान। ठीक है, 5 का स्थानीय मान पूछा है। अच्छा, अगर 5 का स्थानीय मान हम निकालें तो देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पर दशमलव लगा है। क्या लगा है? दशमलव लगा है ना। पहले आप दशमलव को हटा लो। जब इसको सही से आप करोगे, सही में जब करोगे तो हो जाएगा 31.0। ठीक है, 31.0435 और बटे, ये देखो कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है। इसका मतलब 10,000 से गुणा कर दो, तभी तो दशमलव हटेगा। 10,000 से जैसे हमने ऊपर नीचे गुणा किया तो यहाँ का दशमलव हट गया। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इतने में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। अब इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, 5 क्या है? इकाई है। इकाई, तो 5 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5/10,000। 5/10,000 ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 5/10,000 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 कह रहा है कि एक संख्या 5 का अपवर्त है। 5 का अपवर्त संख्या 5 का अपवर्त पूछा है। अपवर्त। अब देखो 5 का अपवर्त क्या होता है? 5 का जो गुणा हो जाएगा सभी अपवर्त होंगे। मतलब 5 को काटने वाली संख्या क्या है? 5 है ना। तो ऑप्शन में 5 ही दिया है। तो 5 का अपवर्त जो होता है, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, ये सब क्या है? अपवर्त हैं। तो ऑप्शन में आपको 5 दिया होगा, तो 5 वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 तक। इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंक हमारे पास दिया है। क्या है? कह रहा है अंकों 1, 0, 9 और 5। ठीक है, ये हमारे पास अंक है। कह रहा है का प्रयोग करके अंकों की बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जबकि
अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ठीक है ना। मतलब ये हमारे पास 4 अंक दिया है, कह रहा है 4 अंक को जोड़कर मतलब मिलाकर आप एक बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, लेकिन कोई भी संख्या 2 बार नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस मतलब इतने अंकों से बड़ी से बड़ी बनने वाली संख्या, तो इतने से बड़ी संख्या बनने वाली, अगर आपको कोई भी कितना भी बड़ा मतलब अंक दे दिया हो, 2 4 6 8 10 12 जितना अंक आपको दे रखा है, आप बड़ी से बड़ी अगर संख्या बनाना है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। इससे छोटी कितना है? 5 है। इससे छोटी कितना है? 1 है। उससे छोटी कितना है? 0 है। तो ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा 9510, मतलब 9510, ये हमारा ऑप्शन में जो होगा सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है? 5 कह रहा है कि 2 पद हैं, यहाँ पर पदों दिया है x² y कामा एक्स वाई स्क्वायर कामा माइनस एक्स वाई स्क्वायर और कामा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। कह रहा है कि पदों में सजातीय पद क्या है, सजातीय पद बताना। क्या बताना है? सजातीय। कह रहा है सजातीय पद क्या होगा ये हमको बताना होगा, ठीक है। सजातीय पद क्या है ये हमको बताना है। अच्छा, सजातीय पद क्या होता है? वही पद जो सेम हो वो सजातीय हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो कौन सा सेम है, ये देखो सजातीय पद, सजातीय जो हमारे पास सजातीय पद होगा वो एक तो 2 यहाँ पर होगा, एक क्या होगा? एक तो x² y और यहाँ भी है माइनस x² y। चिन्ह से मतलब हमको नहीं है, ये इसका रूप देखो किस प्रकार का है, यहाँ x², यहाँ भी x², यहाँ y, यहाँ y। तो एक तो ये हो जाएगा और एक और होगा सजातीय पद x² और कामा माइनस x² तो ये भी सजातीय पद हैं, ये भी। तो दो इसमें आपस में सजातीय पद हैं, तो ऑप्शन में जो रहेगा वो सही होगा। अगर ये वाला ऑप्शन में है तो वो भी हमारा क्या होगा? सही होगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुविकल्पीय पद है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक, जो कि अतलघुत्रीय पर आधारित है। तो अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 6 जो कि अतलघुत्रीय प्रश्न पर आधारित है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कह रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। हमारे पास अंक दिया है 1, 2, 5। कह रहा है इससे कुल मिलाकर कितने संख्याएं बन सकते हैं वो लिखना है, और पूछ रहा है और कह भी रहा है कि कभी दोनों मतलब 2 अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है हमारे पास अंक क्या है? अंक जो हमारे पास अंक है वो है 1, 2 और 5, ठीक है। अच्छा, अगर आपको संख्या बनाना है, अगर इससे आपको संख्या बनाना है तो देखो संख्या क्या क्या बनेगा, इससे क्या क्या संख्या बन सकता है। जैसे अगर हम पहले तो ऐसे बना लेते हैं 1, 2, 5 मतलब 125 बन जाएगा। मतलब यहाँ से हमने शुरू किया एक संख्या तो ये बन गया। दूसरी संख्या एक काम करो, पहले तो 1 से शुरू किए थे तो 1, 2, 3 आया था, अब की बार 2 से शुरू करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, मतलब 251 हो गया ना। अब की बार क्या करेंगे हम? 5 से शुरू करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो क्रम से हमने लिखा है, पहले 1, 2, 5, फिर 2, 5 और 1, फिर क्या करेंगे? 5, 1 और 2, ठीक है। तो 3 अंक ये तो बन गया। और अगला देखते हैं, जैसे अगर हम कह दें और देख लेते हैं, एक तो 1, 5, 2 लिख सकते हैं, 1, 5, 2, ठीक है। एक का अंतर करके 1, 5, 2 ये हो सकता है। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं 2, 1, 5, क्या कर सकते हैं? 2, 1, 5, ठीक है। अब देखो ये कितने अंक हुए हैं? 2, 2, 4, 5। अब इससे ज़्यादा नहीं बन सकते क्योंकि जिस क्रम से हमको लेना था सभी क्रम हमने ले लिया। कैसे? पहले 1, 2, 3 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, फिर दूसरा, तीसरा, पहला, फिर तीसरा, पहला, दूसरा, फिर क्या करेंगे? पहला, तीसरा, दूसरा, फिर क्या करेंगे? दूसरा, पहला, तीसरा। इस प्रकार से हमने 5 क्रम बन गए और 5 क्रम से ज़्यादा नहीं बन सकता, ठीक है। तो 5 अंक इस प्रकार से होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि यदि किसी दिए गए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, कह रहा है कि लंबाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई कितना है? 5 सेंटीमीटर।
अब कह रहा है कि यदि इन आयत की लंबाई आधी कर दी जाए, लंबाई आधी कर दी जाए, देखो लंबाई अब की बार लंबाई क्या हो रहा है, आधी हो रहा है, मतलब 10/2 हो रहा है, तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि आधी कर दिया जाए और चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए, चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए, चौड़ाई को एक की बार चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई 2 गुना हो जाएगा। चौड़ाई कितना था, 5 था, तो हो जाएगा 2 × 5, दुगना कर दो तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गणना के द्वारा आप बताइए। ठीक है, अब समझो सवाल, पहले लंबाई 10 था और चौड़ाई 5 था, फिर इसको बदल दिया गया, लंबाई को आधा कर दिया मतलब 5 बन गया, चौड़ाई को दुगना कर दीजिए मतलब 10 बन गया। कह रहा है दोनों में बताओ क्या अंतर है परिमाप में, तो इसका परिमाप निकालो, इसका परिमाप निकालो। आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2, लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 5, तो हो जाएगा 2 × 15 और 15 दूनी कितना होता है 30 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा। अब इसके द्वारा देख लो क्या बनेगा परिमाप, तो यहाँ से परिमाप इसके द्वारा परिमाप निकाल देते हैं, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका भी वही सूत्र होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 10, तो हो जाएगा 2 और गुणे कितना 10 5 15 और 15 दूनी कितना होता है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके मतलब दुगना और आधा करने पर परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो लिखेंगे परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 है कह रहा पटरी प्रकार की सहायता से 30 अंश का कोण बनाइए। 30 अंश का कोण बनाना बहुत ही आसान है, देखो कैसे। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक क्या कर लो, रेखा खींच लो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें आप गोला प्रकार में चाप लेकर, कोई भी गोला प्रकार में कोई भी माप का चाप लेकर एक यहाँ से एक बिंदु ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ से एक क्या करने गया, ऐसे गोला प्रकार से चाप लगाएंगे। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक चाप लगा लिया, हो गया। अब वही माप जो गोला प्रकार में लेकर ये चाप लगाए हो, इस सिरे से हम एक चाप यूँ लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, एक चाप लगा लिया, ये चाप लगा लिया। और जो चाप बनता है ये 60 अंश का कोण बनेगा। ये जो कोण बनेगा ये वाला, अगर दोनों को मिला दें तो ये वाला जो चाप काटा है ये 60 अंश का बनेगा। कितने का बनेगा, ये 60 अंश का कोण बनेगा, लेकिन हमको 30 का चाहिए। तो एक काम करो, ठीक है, एक काम करिए, इसका आधा ले लीजिए यहाँ से, इसका आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगा लीजिए, और आधे से अधिक दूरी, एक मिनट, यहाँ आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगा लीजिए, और आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगा ले, और जहाँ दोनों आपस में काट रहा है उनको मिला दीजिए। तो ये बनेगा जो कोण ये हमारा प्राप्त होगा वो कितने का बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हमको बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है कि 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% का कोण बनाइए। ठीक है, ये हमको पूछा कोण, ठीक है। ये सरल कीजिए होगा, यहाँ पर सरल कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए, ठीक है। इसको सरल करना है, जैसे 100 का यहाँ लिखा है 100 का 3/4 प्लस 920 का 30%। अब इसको हल कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले का मतलब होता है गुणा, आप सभी को पता होगा, तो ये हो जाएगा 100 × 3/4 प्लस ये हो जाएगा 920 और का मतलब गुणा, और ये हो जाएगा 30 बटे, और 100 का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब होता है 1/100, तो यहाँ हो जाएगा 30 और गुणे 1/100, परसेंट मतलब होता है 1/100। अब इसको भाग करो, देखो अगर हम 4 से काटें तो इसको अगर 4 से काटें तो 4 × 1 = 4 होता है, कहोगे हाँ, और 25 × 4 = 100 होगा, कितना आएगा 25 आएगा।
ठीक है। अब हमारे पास बचा कितना, 25 गुणे 3 बचा, और प्लस यहाँ कितना बचा, 92 बचा, सॉरी प्लस 92, और इसको 0 से 0 काट दो और अब नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा गुणे में 3/10, कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो है इसको गुणा कर लीजिए जल्दी से, तो 25 3 75, यहाँ हो जाएगा 75, और प्लस इसको जब गुणा कराएंगे तो गुणा करा लो इसको, जैसे हमने गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27, और बटे में कितना हो जाएगा 10। अब आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 75 और 75 हो जाएगा, और प्लस 10 से हमने भाग कर दिया तो हो जाएगा 27.6, कितना हो जाएगा 27.6, किससे भाग किया हमने, 10 से भाग किया, ठीक है ना। अब 75 को जोड़ लें तो यहाँ 7 5 12 के 2 हासिल 1, और 7 2 9 और 1 10, कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको हम जोड़ें तो यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा, 102.6, ये हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, लेकिन आप सबको ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ले, 10 क्या है, 10 कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। देखिए बोला है उत्तरवर्ती और अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। दोनों बातें कैसे हैं, उत्तरवर्ती हो चाहे अनुवर्ती हो, दोनों बातें कैसे होते हैं, एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। उत्तर और अनुवर्ती का मतलब होता है एक संख्या उसके आगे वाली, जैसे 5 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती तो 1 जोड़ दीजिए तो 6 प्राप्त होगा, तो 6 होगा। अगर पूछा जाए 10 की 1 जोड़ दीजिए 11 होगी, तो ये होगा। तो हमारे पास पर है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, सभी को पता है 9 4 बार लिख लीजिए, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उत्तरवर्ती बताइए, तो 9 का उत्तरवर्ती कितना होगा, 1 जोड़ दीजिए तो 9 में हम 1 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा ना, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 कह रहा है कि रोमन यल किस प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। रोमन यल का प्राकृतिक संख्या पूछा है, ठीक है। यल किसका प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी आपको भैया सबको याद करना होगा, ठीक है ना। 1 से लेकर 100 तक उनकी रोमन संख्याएं को याद करना होगा, ठीक है। तो यल कितना होगा, यल का होता है 50 होता है ना, हमें भी क्लियर नहीं पता है लेकिन 50 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 50 आंसर होगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 तक, जो कि हमने यहाँ पर पूरा अति लघुत्तरीय का कंप्लीट करा दिया। अब देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि लघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। वर्ष है 2000 में 400, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600, 2008 में 800। आंकड़ों की पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये कह रहा है एक शिक्षार्थी बराबर 100 के हैं, ठीक है। एक शिक्षार्थी बराबर मतलब ये शिक्षार्थी हैं वो 100 के बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। सबसे पहले पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे, ये देखिए दिया है वर्ष, यहाँ लिखेंगे हम क्या, वर्ष, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया, शिक्षार्थी, ये वर्ष हो गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षार्थी, ठीक है। शिक्षार्थी कितने हैं, वर्ष में 2002 में शिक्षार्थी कितने हैं, फिर 2002 में 2002 पहले तो 2000 है, फिर 2002 है, फिर कितना है 2004, फिर कितना है 2005 नहीं 6 है, फिर 2008, ठीक है। अब देख लो शिक्षार्थी कितने हैं, 400, कितने हैं 400, और ये कितने हैं 500, 700, फिर 600, फिर 800 ना।
अब ग्राफ बना लो। पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे यहाँ देखेंगे, ठीक है। पहले तो आप पैमाना देख लीजिए, पैमाना आपको दे रखा है, ठीक है, पैमाने की ज़रूरत नहीं है, पैमाना आपको क्वेश्चन में देख दिया। कैसे कह रहा है कि एक शिक्षार्थी 100 के बराबर है। अब देखेंगे कि यहाँ से जो एक शिक्षार्थी हैं वो बराबर हैं किसके, 100 के, 100 के बराबर हैं। तो 400 में कितने, जैसे ये समझिएगा एक चित्र में 100 जो है 100 शिक्षार्थी बराबर हैं एक चित्र के, तो 400 में कितना बनेगा, तो आप 400 में 100 से भाग करते जाओ तो आराम से पता चलता जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे अगर हम 400 में 100 से भाग करें, 100 से भाग करें तो बताओ, तो 0 से 0, 0 से 0 कितना आया, 4 आया। इसके मतलब 4 ऐसे चित्र बनेंगे। तो इसमें कितने चित्र बनेंगे, 4 चित्र। एक हो गया, यार चित्र बनाना थोड़ा दिक्कत है, ये सब। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब कह रहा है 500 में कितने बनेंगे, 500 में पूछा है। अब हमको क्या करना है, 500 में भाग करना है। 500 में 100 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 0 से 0, 0 से 0 कितना बचा, 5। तो 5 ऐसे चित्र बनेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है, ऐसे 5 बनेंगे। अब कह रहा है 700 में कितना बनेगा, तो 700 में भाग कर लो। ऐसे अगर बड़ी संख्या होती ना तो आप भाग करके जान सकते हो, तो कितना बनेगा, 7, इसमें 7 बनेगा। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, ये सॉरी ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, ठीक है, हो गया। अब 600 में कितना बनेगा, तो कहोगे 6 बनेगा, तो 6 बना लो। 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। अब 800 में कितना बनेगा, 800 में 8 बनेगा, तो 8 बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। पिक्टोग्राफ ऐसे आपको दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। पहले अगर ये पैमाना ना दिया होता ना तो आप मानते, चाहे 50 बराबर 1 मान लो, चाहे 100 बराबर 1 मान लो, चाहे 200 बराबर 1 मान लो, तो ऐसी संख्याएं मानी जाती है, तो ताकि सब में भाग करें, दशमलव में आए, क्योंकि दशमलव में अगर आ जाएगा तो आप कैसे दर्शा पाएंगे चित्र को। तो 7 आया तो इसे 7 ठी बना दिया, 10 आ गया 10 ठी बना गया। अगर मान लीजिए 7.5 आता तो कैसे बनाते हैं, नहीं बना पाते ना। तो ऐसी संख्याएं मानी जाती है ताकि भाग करने पर सभी बराबर बराबर कट जाए ना, इस प्रकार से। चलिए, ये था प्रश्न संख्या 12। अब देखते हैं क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13 क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीमेंट की एक बोरी की कीमत, सीमेंट के एक बोरी की कीमत कितना है, 300 रुपया। कितना है, 300 से बढ़कर 375 हो जाती है। तो कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है, कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, प्रतिशत, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि। अरे यार, जिसे आप कहते हो प्रतिशत लाभ, जब वृद्धि होता है तो लाभ होता है, जब हानि होता है तो कमी हो जाता है, बस वही करना है। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, पहले 300 था, अब कितना हो गया, 375 हो गया, मतलब अंतर, ठीक है ना, कीमतों में अंतर, कीमतों का अंतर बटे प्रारंभिक अंतर, वो सॉरी प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत, ये लिख लिया हमने, प्रारंभिक कीमत, और गुणे 100। 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रतिशत में बनाना है, इसलिए 100 लिखेंगे, बराबर। अब अंतर कितने का है, पहले 300 था, 375 हो गया। तो पहले 300 था, फिर कितना हो गया, 75 हो गया, मतलब कितना अंतर आया, 375 माइनस 300, और प्रारंभिक कितना था, 300 था, गुणे में कितना, 100। तो ये हो जाएगा 75 बटे 300 और गुणे में कितना, 100। 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया। अब 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, तो ये हो जाएगा 25%। 25% हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। मिटा दें इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या करा भैया, 14 आप सरल कर लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको जानिएगा, मस्त प्रश्न है। 14वां कह रहा है 4
माइनस मझला ब्रैकेट 0.4 माइनस छोटा ब्रैकेट 0.04 माइनस 0.004 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद माइनस छोटा ब्रैकेट 2.0.9 छोटा ब्रैकेट बंद करा। इसको सरल कीजिए। अब ये बोर्ड मास पे आधारित प्रश्न है। बोर्ड मास आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है, बताएं भी है बहुत बार। तो ये हो जाएगा 4 माइनस, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे तो और सभी को ऐसे लिखते चले जाओ 0.4 माइनस, ये देखो छोटे ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसको हल कर लो। तो हमको घटाना क्या है, 0.04 में से घटाना है 0.004 को, ठीक है, इसी को घटाना है। तो ऐसे हम दशमलव के नीचे वाला संख्या को दशमलव के नीचे बैठाते हैं। अगर इसके मतलब इसके आगे कम संख्या है तो एक 0 बढ़ा लो, अब घटा दो तो ये हो गया 10, उधार देगा 10 हो जाएगा। और 10 में से जैसे हमने 4 घटाया तो आ गया कितना 6। अब यहाँ कितना बचा 3 बचा, अब यहाँ 0 और यहाँ दशमलव, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। इसको जब हमने घटाया तो देखो कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, ठीक है, इसमें से घटाया इसलिए प्लस का निशान लगेगा। तो हमारे पास आ गया 0.036। अब ये छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट आ गया माइनस। अब इसको घटा लो, 2 में से हमको क्या घटाना है, 2 में से घटाना है 2 अच्छा 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं, तो 0.9 को हम घटाएंगे इसको, तो एक इसको उधार देगा हो जाएगा 10, और 10 में से 9 घटाओगे तो आएगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 1, इसका मतलब 1.1 आ गया। कितना आ गया 1.1 आ गया ये, ठीक है। इस प्रकार के करेंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे मझला ब्रैकेट को हल करेंगे तो 4 माइनस, अब इसको घटाओ, 0.4 में से घटाना है 0.036 को, देखो इन दोनों को घटाना है, यहाँ घटाव निशान लगा है, तो 2 0 और बढ़ा लो तब जाके बराबर हो जाएंगे। अब 10 में से 6 घटाओगे तो 4 होगा, यहाँ 9 बचा, 9 बजे से 3 घटाओगे 6 3 9, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ लगाओगे दशमलव, ये हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास जो आ गया ये आ गया 0.0364 माइनस। अब देखो मझला ब्रैकेट भी खत्म, क्योंकि इसके अंदर वाला हमने सवाल कर दिया, माइनस 1.1 हो गया, ठीक है। इसका काम खत्म, अब मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखो क्या क्या माइनस में है, जो जो सेम चिन्ह है उनको जोड़ लीजिए। अब देखो ये तो प्लस है 4 वाला, इसको ऐसे लिख लो, ये देखो दोनों सेम है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जोड़ लो। तो हम जोड़ेंगे 1.1 में जोड़ेंगे 0.364 को, तो 0 0 यहाँ कर लीजिए, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास आ गया 1.464, ठीक है। अब घटा दो 4 में से, इसको घटा दो, 4 में से घटा दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 में से घटाना है तो 4 लिख दीजिए और 0 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, इसको याद रखिएगा। तो 10 हो जाएगा, उधार लेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 6 घटा 3, और यहाँ कितना बचा 9 होगा ना, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 4 9 5, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आएगा 2.536, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो बुरा मत मानिएगा, आप इसको एक बार दोबारा हल कर लीजिएगा, ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। चलिए हमने नियम बता दिया कैसे हल करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 225 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, मतलब यदि वर्ग की भुजा में 2 सेंटीमीटर कमी कर दी जाए तो प्राप्त वर्ग का परिमाप क्या होगा। 15 वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है। कह रहा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जो हमारे पास वर्ग का परिमाप दिया है वो दिया है 225 सेंटीमीटर। कितना है 225 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप दिया है तो वर्ग का परिमाप दिया है। अब आप भुजा निकाल लीजिए, वर्ग के परिमाप से भुजा निकाल लीजिए। अब आपको पता होगा, सूत्र रख दीजिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है 2 गुणे, ये वर्ग है, वर्ग का होता है 4 गुणे भुजा, क्या होता है 4 गुणे भुजा। अब परिमाप हमको 225 है तो यहाँ लिख देते हैं 225 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे भुजा, ठीक है। ये हो जाएगा 225 सेंटीमीटर क्या है, वर्ग का परिमाप है। वर्ग का जो परिमाप है वो हमको दे रखा है, कितना दे रखा है
225 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारे पास वर्ग का परिमाप का क्षेत्र मतलब फार्मूला होता है वर्ग के परिमाप का, क्या होता है 4 गुणे भुजा। अब वर्ग के परिमाप के स्थान पे हमने 225 रख दिया, ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा। अब ये देखो 4 गुणे में इधर आएगा भाग बनेगा, तो ये हो जाएगा 225/4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा भुजा, कितना हो जाएगा भुजा, ठीक है। ये हमको भुजा पता चल गया। भुजा कह रहा है, भुजा बताओ भुजा का मान कितना होगा। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं। देखो कैसे, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, बचा कितना 2, 22 में 2 बचा 25 हो जाएगा। और 4 छक 24, 4 छक 24, 24 मतलब 1 बचा, 1 बचा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 56.25 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया भुजा आ गया, ये क्या हो गया भुजा हो गया, ठीक है। ये तो भुजा आ गया, लेकिन कह रहा है कि अगर हम वर्ग मतलब भुजा में 2 सेंटीमीटर कमी कर दें, मतलब भुजा में 2 सेंटीमीटर की कमी करने पर अगर 2 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो हमारे पास जो भुजा होगा वो कितना होगा 56.25 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा ये 54.25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास भुजा आ गया। कह रहा है इसका परिमाप बताओ क्या होगा, तब वर्ग का परिमाप तब वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणे भुजा। तो अब भुजा हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो हो जाएगा 4 गुणे भुजा कितना है 54.25, कितना है 25। अब हम 4 से गुणा कराएंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 के शून्य हासिल 1 आएगा और 4 चौक 16, 1 17 के साथ हासिल 1 और 4 पंचे 20, 20 और 1 21। तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 217 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 217 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन क्या होगा सही होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है 16 ये कह रहा है कि व्यंजकों x + 2y और 2x + y के योग में 3x + y को घटाइए। पहले हम इनका योग करेंगे x + 2y और प्लस करेंगे किसको 2x + y को। इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा x + 2y और प्लस 2x + y बराबर, इसमें देखो x जोड़िए तो x 3x बन जाएगा, 2x और ये हो जाएगा 3y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये हमारे पास आ गया है ना। अब कह रहा है इसमें से इसको घटाना, देखो 3 इसमें से कॉमन निकाल सकते हो तो x + y आएगा, कितना आएगा x + y, 3 हमने निकाल लिया कॉमन के रूप में। अब कह रहा है कि इसमें से 3x + y को घटाइए, ठीक है ना। तो घटा लीजिए, इसमें से हम क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो माइनस करो, पहले तो हमने इसको जोड़ लिया तो क्या करेंगे अब घटाने पर 3x + y को 3x + y में से घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3x + y माइनस 3x + y, ठीक है। अब बताओ जब इसको घटाओगे तो दोनों सेम है तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक रेखाखंड तथा एक किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, चित्र द्वारा अंतर भी समझाइए, ठीक है। अब एक रेखा और पहले तो कह रहा है रेखाखंड और किरण, ठीक है। जो रेखा होता है, रेखा क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। रेखा क्या होता है, रेखा का जो दोनों सिरा होता है वो अनंत तक चलते हैं, ठीक है ना। रेखा का दोनों सिरा जो होता है, दोनों सिरा होता है अनंत
अनंत तक चलते रहते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये चलते रहते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम चित्र बना देते हैं तो देखो, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक ये क्या है, रेखा है, इसका दोनों सिरा इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये यल है और ये यम है, दोनों को बढ़ाते चले जाओ तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। ये क्या है, एक प्रकार का रेखा है, ठीक है। अगर हम दूसरा किरण की बात करें, किरण, अब किरण क्या है, किरण को समझ लीजिए, किरण क्या है। अब जो किरण होता है ये तो रेखा हो गया, किरण जो होता है, किरण का एक जो सिरा होता है, एक सिरा स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर होता है। जो किरण का एक सिरा जो होता है वो क्या, कैसा होता है, स्थिर होता है। और दूसरा सिरा अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। अब जैसे अगर हम चित्र बनाए किरण का, तो किरण मतलब एक पॉइंट कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, जैसे ये फिक्स है, और दूसरा ऐसे चलता रहेगा। जैसे टार्च जान लीजिए, टार्च क्या है, जब बत्ती जलाते हो तो आपका जो टार्च है वो फिक्स है, और एक किरण सीधे मतलब आगे तक बढ़ता रहता, ठीक है। और ये रेखा का दोनों सिरा बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से हम दोनों में अंतर बताएंगे। ये क्या है, किरण है, ये जो है किरण है, और वो क्या था, रेखा था। तो किरण और रेखा में यही होता क्या है, अंतर होता है, ठीक है ना। अगर यही कहा होता रेखाखंड, ठीक है, अच्छा यहाँ बोला भी है, ये तो रेखाखंड बोला था, तो रेखा हो गया, ये किरण हो गया। अगर हम रेखाखंड की बात करें, देखो यहीं पर उसको भी समझ लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं, ठीक है ना। अगर हम रेखाखंड की बात करें, रेखाखंड की बात करें, तो रेखाखंड में क्या होता है, रेखाखंड में दोनों सिरा फिक्स रहता है, दोनों सिरा स्थिर रहता है। रेखाखंड में रेखाखंड का दोनों सिरा जो है वो स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है, दोनों सिरा। जैसे अगर हम चित्र बनाएं, जैसे एक ये है और एक क्या है, बी है, अगर दोनों का नाम रखा है इस प्रकार से, तो ये कहलाता है रेखाखंड। क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाएगा, रेखाखंड। ये रेखाखंड है क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, फिक्स हैं, और ये क्या है, रेखा है, ये दोनों तरफ चलता रहेगा। ये क्या है, किरण है, एक फिक्स रहेगा, एक चलता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार का तीनों में क्या होता है, अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या, ये हमारे पास दिया है कोई 6x + 5y² - 8z, और अगर हम महिलाओं की संख्या जो है ये है 2x + xy - 2y², तो बताइए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। कह रहा है x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 रखने पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष की संख्या कितना है, पहले ये लिखते हैं, पुरुष की संख्या, पुरुषों की संख्या, ठीक है। अब पुरुषों की जो संख्या है हमारे पास है 6xy + 5y² और -8z। ये क्या है, पुरुषों की संख्या है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। ये हमको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, इतने की वैल्यू x y z की मान 1 2 3 क्रम से दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ रखो अब 6 × x का मान कितना है 1, × y की वैल्यू कितना है 2 + 5, y कितना है, y है 2, इसका वर्ग है तो 2 का वर्ग करेंगे हम ना, क्या करेंगे 2 का वर्ग, और माइनस ये है 8 और गुणे z की वैल्यू कितना है 3, बस मान ही रखना है, इसके बाद सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी क्या 2 का वर्ग 4 और 4 पंचे 20 प्लस का 20 और माइनस 8 त्रिक 24, ठीक है। अब प्लस वाले को पहले जोड़ लो, तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, कितना 32 आएगा, कितना आएगा 32 और माइनस कितना हो जाएगा 24। तो 32 में से 24 घटा देंगे तो 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। कितना होगा 8 आएगा। पुरुष कितने हो गए 8 हो गए। अब महिलाओं की संख्या निकाल लो, महिलाओं की संख्या
अगर हम महिलाओं की संख्या निकालें तो महिला कितने हैं, महिला हैं 2x प्लस एक्स वाई, 2x प्लस एक्स वाई, 2x प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर। मान रखो 2 गुणे एक्स, एक्स का मान कितना है 1 रखो, प्लस एक्स मान 1, वाई का मान 2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर जड़ नहीं क्या, दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, महिला वाले में जड़ नहीं क्या। ठीक है, इसमें जड़ नहीं दे रखा है तो जड़ का मान नहीं रखना। वाई का मान कितना है 2 है, तो ये 2 का वर्ग कर देंगे क्योंकि इसका वर्ग लगा है, तो 2 1 के 2 हो जाएगा और ये भी 2 1 के 2, माइनस 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 2 4 हो जाएगा और माइनस का 8। अब इनको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 4। अब कह रहा है कि बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। ठीक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है ये बताना है, तो दोनों में अंतर ले लो। ठीक है, पुरुष की संख्या और माइनस महिला की संख्या, ठीक है। अब पुरुष की संख्या कितना है 8 है और महिला की संख्या -4। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन आपको सभी को लगभग सही मिला होगा। तो यहाँ पर 8 दे, देखो यहाँ पर -4 आया है, यहाँ पर कितना है 8 है। कह रहा है पुरुषों की संख्या से कितना ये अधिक है, तो कितना अधिक है, अगर आप वर्ली करते हो तो 4 अधिक है, अगर आप वर्ली नहीं करोगे इस प्रकार से करेंगे तो -4 करोगे तो ये हो जाएगा 8 4 12, कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 12 भी आपका सही होगा और आंसर 4 भी आपका सही होगा, आंसर 4 भी आपका सही होगा। तो 4 भी सही होगा और 12 भी सही होगा, दोनों भी आपके क्वेश्चन क्या होगा सही हो सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। तो इसमें कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन थे, हमने इसको पूरा कंप्लीट करा दिया। तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास यह कैसा लगा। अगर आप किसी पिछले वर्ष का आप सॉल्यूशन चाहते हैं किसी पेपर का तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।